सोनभद्र के दुपटिया गांव में पेड़ है तो प्राण अभियान के तहत सैकड़ों परिवारों को आम के पौधे बांटे गए। ग्रामीणों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और जल जंगल व जमीन की रक्षा का संकल्प लिया। आज आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पेड़ है तो प्राण है, विगत पिछले वर्षों में एक अभियान था जो आज एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है और आप दुपटिया का ये दूना उत्साह पेड़ है तो प्राण है को देख सकते हैं। हम लोग पेड़ लगाएंगे, हमारा आदिवासी समाज, हमारा परिवारीजन पेड़ लगाएगा और ये केंद्र सरकार की पोषित कालनेमी कंपनियां आकर के इन पेड़ों को काटेंगी और पेड़ पानी पहाड़ का दोहन करेंगी, जल जंगल जमीन का दोहन करेंगी। ऐसी किसी भी कंपनी को यहाँ नहीं लगने दिया जाएगा, क्योंकि अब हमारा आदिवासी समाज जागृत हो चुका है। एक नौजवान जाग गया है, हमारी माताएं बहनें जाग गई, हमारे बुजुर्ग जाग गए हैं। किसी भी कीमत पे कोई केंद्र सरकार की कालनेमी कंपनी यहाँ पर नहीं। कौशाम्बी के सरायकील थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते हुई फायरिंग में 3 युवक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। लगभग रात्रि के 10 बजे थाना सरायकील पर सूचना प्राप्त हुई कि कनैली में गोली चली है। तत्काल थाना पुलिस तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर ज्ञात हुआ कि 2 व्यक्तियों को छर्रे लगे हैं, जिसमें एक व्यक्ति का पैर चोटिल हुआ है तथा दूसरे के छर्रे की बर्न इंजरी है। दोनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर 2 टीमें बनाई गई हैं, जो कि गिरफ्तारी हेतु अभियुक्तों के रवाना कर दी गई हैं। शेष विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मथुरा में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह की पहल पर वृंदावन में हम सब ने यह ठाना है ब्रज को स्वच्छ बनाना है अभियान शुरू किया गया। 11 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों से ब्रज को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने की अपील की। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर क्षेत्र में पुश्तैनी जमीन के विवाद को लेकर एक युवक ने परिवार के साथ आत्मदाह की धमकी दी। युवक का आरोप है कि उसके भाइयों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए विवादित दुकान पर दोनों पक्षों के ताले लगवा दिए हैं और कोर्ट के फैसले तक यथास्थिति बनाए रखने की बात कही है। माता पिता के दौर में ये बनी दुकान है। 6 माता पिता की मृत्यु हो गई है। 6 भाइयों का खतौनी में नाम है, उनका हिस्सा है। सब ने मेहनत करके इसको बनाया है। थोड़ा थोड़ा करके खरीदा गया है, लेकिन सबने मेहनत करके बनाया है। जब हमारे माता पिता की देहांत हो गया भैया, तो थोड़ा परिवार में बिखराव की स्थिति आ गई, तो लोग अपने बंटवारे हिस्से की बात करने लगे। तो ये दोनों के दिमाग में आया कि ऐसा करते हैं, इन लोग को पहले फंसा देते हैं। इन लोगों ने सिरताज और शमीम की गैर मौजूदगी में इस पूरी जमीन पे 30,85,000 का लोन लिया अप्रैल 2025। 1 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को दे के लोन लिया और अपने खाते में वो पैसा ट्रांसफर करके एक पानी की फैक्ट्री मारुति एजेंसी के बगल में एसएस क्लियर नाम से खोली। तो उसने कहा ये अपने छोटे भाइयों के लिए प्रोजेक्ट है, लेकिन उसने अपना रजिस्ट्रेशन जब अपनी पत्नी सुमैया इरफाना के नाम करा दिया, तो हम लोगों ने सवाल किया कि आपने कहा था कि हमारे नाम आप करेंगे, लेकिन आपने ऐसा क्यों कर दिया? तो उसका ये जवाब था, तुम लोग लेबर थे, लेबर हो, लेबर बन के रहना हो तो रहो, नहीं तो छोड़ दो। हाथरस में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंडित विवेक उपाध्याय को आधी रात उनके आवास पर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए कार्रवाई का विरोध किया है। वहीं प्रशासन से इस कदम का कानूनी आधार सार्वजनिक करने की मांग की गई है। बरेली की शाही थाना पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम में 498.35 किलोग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 4 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद केमिकल की कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने वाहन, मोबाइल और नकदी भी जब्त की है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी एनटीएफ यूनिट एवं थाना शाही पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एसिटिक एनहाइड्राइड की सप्लाई कर रहे एक गैंग पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। इनके नाम जोगेश, तेजपाल, अरुण एवं वासिल हैं। पूर्व में जोगेश को ऐसे ही मामले में एसीबी लखनऊ द्वारा जेल भेजा जा चुका है। इस कार्रवाई में 498 किलोग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड सीज किया गया है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 25 लाख रुपए से भी अधिक है। उल्लेखनीय है कि एसिटिक एनहाइड्राइड एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस है और ये स्मैक और हेरोइन प्रोडक्शन में प्रीकर्सर मटेरियल के तौर पे उपयोग किया जाता है। इस कार्रवाई में अभियुक्तों के पास से एक पिकअप वाहन, एक रेनो गाड़ी और 4 मोबाइल फोन भी सीज किए गए हैं और थाना शाही पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। यह भी जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस सप्लाई चेन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस किस प्रकार के हैं।
इस संपूर्ण प्रकरण में अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र में मछली पकड़ने गए 14 वर्षीय फरहान की नाले में डूबने से मौत हो गई। पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गया। साथियों के शोर बचाने पर ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। औरैया में 18 जुलाई को साईं मंदिर के पास हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वीडियो में पुलिसकर्मी के आचरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बांदा के यात्रियों के लिए दक्षिण भारत की यात्रा अब और आसान हो गई है। प्रयागराज यशवंतपुर नई साप्ताहिक ट्रेन प्रत्येक बुधवार शाम 6 बजे प्रयागराज से रवाना होकर रात 11:10 पर बांदा पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 11:15 पर यशवंतपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से बांदा से दक्षिण भारत के लिए सीधी रेल सुविधा उपलब्ध हो गई। इस क्षेत्र के लिए बेंगलुरु के एक विशेष ट्रेन साप्ताहिक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जो 8 अगस्त से संचालित होगी। और इस क्षेत्र के जो युवा वर्ग है, जो आईटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको इस जनपद बुंदेलखंड क्षेत्र से सीधे यशवंतपुर बेंगलुरु जाने के लिए आसानी होगी। आवागमन का समय बचेगा और यहाँ से सीधी कनेक्टिविटी हो जाने से इस क्षेत्र का विकास भी होगा। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। और दूसरा एक क्षेत्र ये भी है कि ये पिछड़ा क्षेत्र रहा है और जब से दोहरी लाइन इस क्षेत्र में हो रही है, विद्युतीकरण हो गया है, प्लेटफॉर्म का अमृत भारत योजना की तरह विकास अनवरत गतिशील है। अंबेडकर नगर के दौरे पर पहुंचे जनसत्ता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और रोजगार की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि सरकार उनकी समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो जनसत्ता दल प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा। रायबरेली के भदोकर थाना क्षेत्र में सत्यनारायणी स्कूल की बस और लियो कॉन्वेंट स्कूल की मैजिक वाहन की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कई स्कूली बच्चे और मैजिक चालक घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी पहुंचाया गया है, जबकि एक गंभीर घायल छात्र को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिरोजाबाद में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत, दिल्ली और चिराग सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने हृदय, हड्डी और शुगर से जुड़े 250 मरीजों की जांच कर परामर्श दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसीएमओ डॉक्टर मोहम्मद फारूक और शिवराज सिंह यादव ने किया। देखिए, चिराग सोसाइटी और मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली के द्वारा ये कैंप लगाया गया है और यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन एंड हड्डी के डॉक्टर आए हुए हैं और मकसद ये है कि लोग बीमारियों में मुब्तला हैं, बड़ी तादाद में बीमारियां बढ़ रही हैं। इस चेकअप के केंद्र से या इस कैंप से लोगों को ये फैसिलिटी मिलेगी कि कम से कम वो कौन सी बीमारी लेके घूम रहे हैं उसकी जांच हो जाएगी, ईसीजी हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी और हड्डी की जांच हो जाएगी। तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि इनको प्रॉब्लम कौन सी है। अब वो जब चाहें अपना इलाज शुरू करा लें। वैसे तो डॉक्टर यहाँ पर इलाज भी लिख रहे हैं, दवा लिख रहे हैं, तो अपनी दवा लें और आराम करें और आराम लें उस दवा से। रायबरेली में कांवड़ यात्रा को लेकर एक युवक की सोशल मीडिया पोस्ट विवादों में आ गई। फेसबुक पोस्ट में युवक ने कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कें बंद न करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फैसला लेने की अपील की। पोस्ट में आपत्तिजनक टिप्पणियां और मरने तक की बात लेके जाने के बाद मामला चर्चा में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायबरेली के लालगंज क्षेत्र के सूदनखेड़ा गांव में 3 दिनों से लापता महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में पड़ा हुआ मिला। मृतका की पहचान मलपुरा गांव निवासी रमेशा के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है। रायबरेली के सरेनी विकासखंड के सगरा गांव के पास नहर पर बन रही पुलिया के निर्माण में घटिया गुणवत्ता की ईंटें इस्तेमाल करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। लोगों ने निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कर सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि आरोपों की आधिकारिक पुष्टि की जांच की बात होगी। हाथरस के सासनी में भारी बारिश के दौरान कीचड़ में फंसी स्कूली बच्चों से भरी वैन को भाजपा प्रदेश मंत्री यतेंद्र शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सुरक्षित बाहर निकाला।
ग्रामीणों के अनुसार समय रहते मदद मिलने से संभावित हादसा टल गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उनके इस मानवीय कदम की सराहना की। हाथरस के सहपऊ डाकघर में रविवार रात बदमाश पीछे का जंगला तोड़कर अंदर घुस गए और सामान व अलमारियां खंगाल दी। कैश नहीं होने से बड़ी चोरी टल गई, लेकिन चोर पीओएस मशीन लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के निर्देश पर सोमवार को डाकघर का कामकाज बंद रखा गया। सोनभद्र के नगवा ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह के 5 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने पर आयोजित सम्मान समारोह में क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं ग्राम प्रधानों को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और जनता के सहयोग से विकास कार्यों को गति मिली है तथा भविष्य में भी क्षेत्र की सेवा और विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करते रहेंगे। बहराइच में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक और सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूंका। आज हम लोगों ने जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार चाहे वो नीट का पेपर और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और आज नौजवान छात्र करीब महीनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठा हुआ है। सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती अस्पताल ले जा करके और उनको अंडर इंस्टीट्यूट जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लगातार लोकतंत्र का हनन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने का काम कर रहे हैं। कौशाम्बी की कोखराज पुलिस और एएनटीएफ प्रयागराज की संयुक्त टीम ने उड़ीसा से गांजा लेकर जा रहे 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 100 किलो गांजा, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है, और एक लग्जरी कार बरामद की है। मामले में पूछताछ जारी है। थाना कोखराज और एएनटीएफ प्रयागराज की टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। इस कार्य के अंतर्गत दोनों जो टीमें हैं उनके द्वारा जॉइंट चेकिंग की जा रही थी। जो इनपुट था, इंटेलिजेंस था, उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। इसमें 2 अभियुक्त जो टोयोटा ग्लेंजा गाड़ी से आ रहे थे उनको रुकवाया गया। उनकी गाड़ी से जो है वो लगभग 100 किलो के आसपास यानी 1 क्विंटल जो है ये जो अवैध मादक पदार्थ होता है गांजा, इसकी तस्करी की जा रही थी। इन दोनों अभियुक्तों की कब्जे से बरामद किया गया है। पुलिस ने उसको नियमानुसार कब्जे में लेते हुए उसकी फर्द तैयार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, इसमें दोनों ने अपना नाम अयान उर्फ गयासू, ये जनपद फतेहपुर के हथगमा का रहने वाला है, तथा दूसरा व्यक्ति जो है राहुल कुमार पुत्र रमेश, ये भी थाना हथगांव जनपद फतेहपुर का रहने वाला है। इन्होंने जो प्रारंभिक पूछताछ में बताया है, ये उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे थे तथा एक अन्य व्यक्ति का नाम इनके द्वारा बताया गया है, उसको मुकदमे में वांछित किया गया है, जिसको ये आगे ले जाकर सप्लाई करने वाले थे। पुलिस इसमें जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पर काम करेगी और जो भी व्यक्ति इस नेटवर्क में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएगी। राजदेसर में बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस से गिरने के कारण 35 वर्षीय कमल कुमार निवासी नंद नगरी दिल्ली की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल से फ्रैक्चर हटाए और शव को राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला ट्रेन से गिरने का प्रतीत होता है। हालांकि पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। गोंडा के खरगोपुर थाना क्षेत्र में घर में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि घर की महिला ने अपने रिश्तेदार और प्रेमी के साथ मिलकर जेवर और 50,000 रुपए नकद चोरी करने की साजिश रची थी, ताकि दोनों भागकर नई जिंदगी शुरू कर सके। वारदात को असली चोरी दिखाने के लिए कमरे का सामान बिखेरा गया और महिला ने बेहोश होने का नाटक किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद करते हुए न्यायालय भेज दिया है। मामला ऐसा है, ये थाना खरगोपुर आज सुबह 112 के द्वारा सूचना प्राप्त हुई लगभग 6 बजे के आसपास कि बिश्नापुर में एक घर में चोरी हुई है और वहाँ पर एक महिला जिसके साथ मारपीट की गई है वो बेहोश हालत में है। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जब मौके पर जाके जांच की गई तो जो परिजनों द्वारा बताया गया कि लोग एक व्यक्ति जो घर के अंदर पहले से था, वो जब बाकी लोग घर के बाहर चले गए तो उसने महिला का मुंह दबा दिया और महिला को लेकर के पीछे के दरवाजे खोल देने के बाद में फिर उसने अन्य साथियों को बुलाया और घर में जितना सामान था उसको एक एक करके पूछ के चोरी करके पूरा सामान लेकर के वहाँ से चले गए और महिला बेहोश होकर वहीं पे गिर गई। जब इस पूरी घटनाक्रम का गहराई से विश्लेषण किया गया
तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि आगे से जाने का कोई रास्ता नहीं था और आकर कोई व्यक्ति कैसे छुप सकता था। बुलंदशहर की बीबीनगर पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर गिरोह के 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मंदिर से चोरी किया गया सामान, नकदी, स्कूटी, कार, तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी रेकी कर मंदिरों, बंद मकानों और ट्यूबवेलों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बीबीनगर पुलिस की टीम ने चोरों के एक गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त किया है। यह गिरोह कुल 8 लोगों का है। इसमें इनके द्वारा जनपद के थाना बीबीनगर, अगौता, सिकंदराबाद और अन्य जनपद जैसे हापुड़ और गाजियाबाद में भी कई चोरी की घटनाएं की गई हैं। उन सभी का सफल अनावरण किया गया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में सामान की बरामदगी की गई है, जिसमें एक कार है, स्कूटी है, तांबे के तार हैं, स्टार्टर है, DVR, इसके अलावा पीली धातु के कई सामान हैं। साथ ही साथ इनके पास एक तमंचा और चाकू भी बरामद किया गया है। इन सभी की बरामदगी की गई है।